अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। सबसे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही करें। अगर आप मेरा कंटेंट एंजॉय करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जैसे कि मैंने पिछले सबक में सिखाया था कि पैराग्राफ स्टाइल टेक्स्ट को दिलकश बनाने के लिए फॉर्मेटिंग करता है, पढ़ने वालों के लिए चीज़ें आसान बनाता है। पैराग्राफ स्टाइल हमें एक ही जगह पे स्टाइलिंग बदलने की सहूलत देता है। इस ट्यूटोरियल के पहले पार्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि शुरू से लेके आखिर तक पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं? अडोबी InDesign बाकी सलाहियतों की तरह पैराग्राफ स्टाइल्स को भी मुख्तलिफ तरीकों से बना सकता है। सबसे पहले यकीनी बनाएं कि इन सब पैराग्राफ्स पे कोई भी स्टाइल्स नहीं लगा होना चाहिए। सारे पैराग्राफ्स को लें। शॉर्टकट की है Ctrl+A। इसे लेने के बाद पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल को खोलें, विंडोज पे जाएं, स्टाइल्स, फिर पैराग्राफ स्टाइल्स। शॉर्टकट की है F11। इस पे बेसिक पैराग्राफ स्टाइल डालें। ये इन सब लिए हुए टेक्स्ट में हर किस्म की स्टाइलिंग हटाता है। याद रखें कि जब भी आप टेक्स्ट पे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो सारे पैराग्राफ पे असर करेगा जब तक कि उसको लाइन ब्रेक से अलग न किया जाए। अब इस पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल पे आप नए पैराग्राफ स्टाइल्स बना सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि पैराग्राफ पैनल के नीचे इस आइकन पे क्लिक करें। आपने नया पैराग्राफ स्टाइल बना दिया है। इसको एडिट करने के लिए पैराग्राफ स्टाइल पे डबल क्लिक करें। पैराग्राफ स्टाइल को बनाने का दूसरा तरीका है इस पैनल के ऊपर दाईं तरफ क्लिक करें, जिसकी सूरत ठीक हैमबर्गर जैसी है, और फिर न्यू पैराग्राफ स्टाइल्स को लें। पैराग्राफ स्टाइल्स विंडो आपके सामने पेश हो जाएगा। अब यहां आप अपनी पसंद के स्टाइल्स बना सकते हैं। चलें तो टाइटल के लिए खाली स्टाइल बनाता हूं। इस विंडो पे बाईं तरफ आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जो जनरल से शुरू हो रहा है और एक्सपोर्ट टैगिंग पे खत्म हो रहा है। क्योंकि ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, मैं सिर्फ फोकस करूंगा जनरल, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और कैरेक्टर कलर। जनरल में मैं अपने पैराग्राफ स्टाइल्स को नाम दे सकता हूं। मैं टाइटल बनाना चाहता हूं तो मैं इसे टाइटल का नाम देता हूं या फिर हेडिंग 1। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे इसका बेस्ड ऑन नो पैराग्राफ स्टाइल्स रखें और इसका अगला स्टाइल भी नो पैराग्राफ स्टाइल्स रखें। मैं इस चीज को इस ट्यूटोरियल के आखिर में समझाऊंगा। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में आप पैराग्राफ्स के कैरेक्टर्स के लिए फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, रीडिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, केस और पोजीशन बदल सकते हैं। इसका फॉन्ट मशहूर एरियल रखता हूं। फॉन्ट स्टाइल कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, कंडेंस्ड, नैरो, लाइट, हैवी, ब्लैक वगैरह। मैं इसे बोल्ड स्टाइल देता हूं। फॉन्ट साइज, अब चूंकि ये हेडिंग है तो मैं इसे 72 पॉइंट्स देता हूं। अगर आपका हेडिंग बहुत बड़ा है और ये 2 लाइनों में आ रहा है तब आपको रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसको भी 72 पॉइंट्स देता हूं। कर्निंग लेटर्स के बीच का फासला है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये इस्तेमाल करके दिखाता हूं। इसको 20 पॉइंट्स देता हूं। देखें
कि इन लेटर्स के बीच की स्पेसिंग आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ट्रैकिंग ठीक कर्निंग जैसा काम करता है, जिसको मैं अलग ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। अब केस को देखें। इससे आप लेटर्स कैपिटल या सिर्फ पहले लेटर्स को कैपिटल बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं। If you check underline, your text will be underlined. So I am skipping that for now. Ligature, इसको भी मैं सही नमूने से किसी और ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। स्ट्राइक थ्रू से आप टेक्स्ट को काट सकते हैं। अब आप इंडेंट्स एंड स्पेसिंग को देखें। याद रखें कि इधर आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। देखें कि इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट रखी हुई है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलने से आपको दूसरे अलाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आप इसको सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड अलाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंडेंट्स को स्किप करता हूं। जी हाँ, दूसरे ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा। अब अलाइन टू ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीडिंग होने के बावजूद भी बहुत सारी टेक्स्ट को ग्रिड से अटैच कर देता है। इसको मैंने ग्रिड ट्यूटोरियल में बारीकी से समझाया है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कैरेक्टर कलर में आप अपने टेक्स्ट को कोई भी पसंद का रंग दे सकते हैं। मैं इसे पैरेट ग्रीन कलर देता हूं। अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो सबसे पहले उन कलर्स को स्वॉचेस पैनल में डालें, फिर उन कलर्स को आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, मैं मुतमईन हूं। अब मैं सब हेडिंग पैराग्राफ स्टाइल बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि ये एरियल फॉन्ट फैमिली को फॉलो करे और हेडिंग 1 के निस्बतन कम साइज हो और ब्लैक कलर में हो। तो फिर से वैसे ही एट्रीब्यूट्स बनाने के बजाय मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट पैराग्राफ स्टाइल को लें, स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलें, इसको सब हेडिंग का नाम देता हूं। अब बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स का फॉन्ट साइज बदलते हैं। इसका फॉन्ट साइज 72 के बजाय 36 रखता हूं। कैरेक्टर कलर पे जाके ब्लैक कलर को लें, ओके पर क्लिक करें। अब मैं बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल बनाना चाहता हूं। सब हेडिंग स्टाइल की कॉपी बनाएं, इसको बॉडी टेक्स्ट का नाम देता हूं, इसको रेगुलर स्टाइल देता हूं, इसका फॉन्ट साइज कम करके 16 पॉइंट्स रखता हूं, रीडिंग भी 16 पॉइंट्स और इसका रंग ब्लैक रखता हूं। जब आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएंगे तो आप ओके पर क्लिक कर दें। पैराग्राफ स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हैं? अब मेरे डिजाइन्स में 3 तरह के टेक्स्ट हायरार्की लेवल शामिल हैं। हेडिंग 1, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट। चूंकि मैंने ये डिजाइन्स पहले से बना दिए हैं, मैं इनको आसानी से टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकता हूं। टेक्स्ट पे स्टाइल्स अप्लाई करने से पहले यकीनी बनाएं कि आपके टेक्स्ट पे और कोई भी स्टाइल अप्लाइड ना हो। आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट पे बेसिक पैराग्राफ स्टाइल्स अप्लाइड हैं। मौसर तौर से आप स्टाइल्स को बनाने से पहले उन्हें देख भी सकते हैं। स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ये टेक्स्ट लेना होगा, फिर उन पे आप पैराग्राफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन पे आप पैराग्राफ स्टाइल्स क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि ये टाइटल। इस पे क्लिक करें, इस पैराग्राफ पर अपना कर्सर रखें और पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल पे हेडिंग 1 स्टाइल को क्लिक करें। देखें कितना आसान है। उसी तरह इन सब हेडिंग स्टाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तक
आपको अपने पैराग्राफ स्टाइल्स बनाने आ गए होंगे। पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं? जैसे कि मैंने पहले से ही इन टेक्स्ट पे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन मैं उन सबको बदलना चाहता हूं, चाहे फॉन्ट साइज, फैमिली या फॉन्ट कलर। फिर यह बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। चलें तो हेडिंग 1 का फॉन्ट फैमिली बदलता हूं। फिर हेडिंग 1 पे डबल क्लिक करें, विंडो खुल जाएगी जिसमें हेडिंग के एट्रीब्यूट जाहिर हो जाएंगे। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स पे जाएं, इसको कार्डो बोल्ड फॉन्ट फैमिली देता हूं। पैराग्राफ स्टाइल्स का रियल टाइम चेंजेस देखने के लिए इस प्रीव्यू को चेक करें। अगर अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं तो इंडेंट्स एंड स्पेसिंग पे जाएं। अगर कलर बदलना चाहते हैं तो कैरेक्टर कलर पे जाएं, इसको ब्लू कलर दें। जब आप मुतमईन हो जाएंगे तो ओके पर क्लिक कर दें। इनके एट्रीब्यूट्स को बदलने से वो सब चेंजेस पूरे डॉक्यूमेंट में तब्दील हो जाएंगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे और आगे जाकर उन स्टाइल्स को बदलना होगा तो ये आपका बहुत सारा वक्त बचाएगा। नेक्स्ट स्टाइल। याद करें कि इस ट्यूटोरियल के शुरू में मैंने जनरल टैब के इस हिस्से को स्किप करने का कहा था। इसका काम यह है कि इसका अगला पैराग्राफ स्टाइल मुकर्रर किया जाए, वो भी कुछ ही क्लिक्स के साथ। जैसे कि आप एंटर या रिटर्न करेंगे तो InDesign आपके अगले पैराग्राफ स्टाइल्स ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। नतीजे में आप वो वैसा ही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। मैं नया लोरेम इप्सन पैराग्राफ बनाता हूं। इस हेडिंग 1 स्टाइल की कॉपी बनाता हूं। हेडिंग 1 ऑटो का नाम देता हूं। अब इधर आप इसका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल बॉडी टेक्स्ट स्टाइल रख सकते हैं। ओके करें। अब इस पैराग्राफ के टाइटल पे हेडिंग डालता हूं तो देखें सिर्फ टाइटल बदला है। अब मैं इस पे हेडिंग 1 ऑटो अप्लाई करता हूं तो देखें इसके साथ साथ अगला पैराग्राफ स्टाइल खुद ब खुद बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल में तब्दील हो गया है। यही वो चीज है जिसको आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। खुलासा। InDesign बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो पैराग्राफ स्टाइल फीचर सपोर्ट करता है। जो भी मैंने इस ट्यूटोरियल में पढ़ाया है आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आएगा। इस ट्यूटोरियल के आखिर में आप अपना बहुत सारा काम कम वक्त में खत्म कर सकते हैं। और तो और आपको घड़ी घड़ी हर पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपको कारकर्दगी के बारे में और ज्यादा अंदाजा हो जाए। आज का टिप, स्टाइल्स पे डबल क्लिक ना किया करें। मुझे पता है कि मैं खुद स्टाइल्स पे डबल क्लिक करता हूं, लेकिन इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप बिगिनर हैं, आप पैराग्राफ स्टाइल्स के एट्रीब्यूट्स डबल क्लिक करके गलती से बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दूसरा पार्ट बहुत काम आया होगा और पसंद भी आया होगा। मैं पैराग्राफ स्टाइल्स को पार्ट 3 में कंटिन्यू करूंगा, जो मैं जल्द नशर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।